क्या गुम है किसी के प्यार में जा चुका है अंडर स्कैनी में? क्या ये शो बहुत ही जल्द ऑफ एयर होने वाला है? और क्या हमारी सभी हौसले वापस आ रही है गुम है में? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में ही मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं कि ऋतुराज की तो वही बैंड बज चुकी है पूरी तरीके से। उनकी ऋतुराज बहुत ज़्यादा चौड़ में आ रखा था और पार्टी में वो उसके माइंड में यही सेट था कि भैया मैं इस पार्टी की शान हूँ, मैंने बहुत बेहतरीन गाना गाया है, सब मेरे फैंस हैं, सब मेरे दीवाने हैं, घर वालों का भी मैं लाडला हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो ऋतुराज बहुत ज़्यादा चौड़ में था, लेकिन उसे उसकी असली जगह किसने दिखाई है? ऑफकोर्स यार हमारा नील प्रधान। अब ये डॉक्टर साहेब जब गाना गाएंगे तो वो तो मतलब सोने पे सुहागा वाला टाइप से हुआ ही है। और नील की कितनी बेहतर आवाज़ है ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो नील पार्टी में इतना खूबसूरत गाना गाएगा, वो भी अपनी पत्नी के साथ यानी कि तेजू के साथ, तो जिसके बाद लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी हमारी जो है वो बहुत घुमाएगी, जो ऑडियंस है उन्हें बहुत मज़ा आया है नील और तेजू को साथ में गाना गाते हुए देखकर। वहाँ पे तेजू का भी एक अलग ही वाली साइड हमें देखने को, और वहाँ पे तेजू की भी हमें एक अलग वाली साइड, एक क्यूट वाली साइड देखने को मिली थी। ऑफकोर्स वो गाना गा रही थी इस वजह से ही क्योंकि उसे गाना गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसका सपना है, इस वजह से हमें एक तेजू की एक अलग साइड मिली थी। और जिस तरीके से नील और तेजू साथ में गाना गा रहे थे और इतने बेहतर परफॉर्मेंस दी उन लोगों ने कि पूरी पार्टी की शान वो दोनों ही बन चुके थे। तो ये तो बहुत अच्छी वाला तमाचा हो गया था भैया ऋतुराज के मुंह पे। चौहान फैमिली ने दिया प्रधान फैमिली को इनविटेशन। तो बेसिकली इन दोनों की अब शादी हो गई, तो शादी के बाद की कुछ रस्में होती हैं जो मायके में जाके करनी होती है, तो उन्हीं रस्मों को कंप्लीट करने के लिए चौहान फैमिली जो है वो प्रधान फैमिली को इनविटेशन देगी कि भैया हमारे बेटे और दामाद को भेज दो, हमें वो रस्में भी कंप्लीट करनी है। वो रस्में कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वजह से घर में यार हमेशा की तरह वही बहसबाजी, सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे, सबकी तरफ से डायलॉगबाजी चल ही रही होगी। इन सारी चीज़ों के बीच में घमासान एक डायलॉग आने वाला है जो हमारे तेजू का होगा। बेसिकली वो सबके सामने ये कह देगी कि मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद सब लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि यार वो मतलब उनकी बेटी उसे तो खुश होना चाहिए था ना कि वो अपने माँ से मिलेगी, अपने भाई से मिलेगी, लेकिन वो मिलना नहीं चाहती है, वो घर वापस नहीं जाना चाहती है। इसका क्या रीज़न है? ये बात सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे एकदम से कि तेजू को क्या हो गया। नीला जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होने वाली है इस बात की वजह से, और वो उससे ये पूछते हुए भी नजर आने वाली है कि तुम वहाँ पे क्यों नहीं जाना चाहते, तुम ये रस्में क्यों नहीं करना चाहती हो। हालांकि लीला भी खुद नहीं चाहती है कि वो वहाँ जाए और जाके रस्में पूरी करे, लेकिन उसे रीज़न ज़रूर जानना है क्योंकि सास है, तो सास वाला कैरेक्टर वो खुद अपना यहाँ पे अपना के बैठ चुकी है। वो यहाँ पे उससे ये पूछना चाहती है कि वो ये जानना चाहती है कि एग्जैक्टली तेजू अपने घर वापस क्यों नहीं जाना चाहती है। ये सारी बहसबाजी अच्छे खासे टाइम तो चलेगी, मे भी 1-2 एपिसोड तो ले ही लेंगे एज यूजुअल, घूमने वाले तो अच्छा खासा खींच ही लेते हैं। अब ये सारे चलने के बाद जाएंगे हस्बैंड वाइफ अपने रूम में, वहाँ जाके ये दोनों बहस ना करें या कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक पे ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। हमारा प्यारा सीधा साधा सा भोला भाला सा नील जो है वो एक बार और ट्राई करेगा कि शायद तेजू से मैं बात कर लेता हूँ और तेजू को मैं कन्विंस कर लेता हूँ कि वो क्यों, उससे पूछ लेता हूँ कि वो क्यों नहीं जाना चाहती है, और कोई इश्यू है तो मैं उसे सॉल्व कर दूँगा। नील दिखाएगा ऋतुराज को उसकी असली जगह। जी हाँ, मतलब इस चीज़ का तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही थी कि भैया ये हो जाए, क्योंकि ऋतुराज जो है ना वो पूरी तरह से अपनी लाइन क्रॉस कर चुका है, वो बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहा है। और जिस तरह से हाथ धो के भैया तेजू के पीछे पड़ा, हाथ धो के छोड़ यार, मतलब नहा धो के पीछे पड़ा हुआ है तेजू लोग, तो वो सारी चीज़ें वो थोड़ा लूप में चल रही थी बार बार। तो आई थिंक ऑडियंस ये चीज़ चाहती थी, गुम है कि फैंस ये चीज़ चाहते थे कि अब नील जो है वो उसकी बैंड बजा के उसे जवाब देते, उसे बता दें कि वो तेजू का पति है और वो तेजू के साथ है। तो भैया यहाँ पे ऐसे ही कुछ होने वाला है। बेसिकली हमारे नील बाबू जो है वो रोले में आ जाएंगे कि भाई मैं हूँ और मेरे होते हुए मेरी वाइफ को कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं रच सकता। तो बेसिकली यहाँ पे नील जो है वो ऋतुराज से बात करेगा, उसे समझाने की कोशिश करेगा कि वो बदतमीजी ना करे या कुछ भी ना करे। तो आपको जो नील की जो अब तक जो सॉफ्ट वाली क्यूट वाली साइड हमने हमेशा से ही देखी है जब से शो चला आ रहा है, तो वो वाली साइड छोड़ के अब हम एक दूसरी वाली साइड देखें कि जब वो गुस्सा होता है तो क्या होता है, मतलब किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा। वो एक वैसा वाला सीन आने वाला है। हालांकि अभी यहाँ पे मार धाड़ नहीं होगी, ऐसा वाला एक्शन नहीं आएगा, लेकिन उसकी गुस्सा ज़रूर हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही जल्द वाले एपिसोड है, ये कल परसों में ही ये सब कुछ टेलीकास्ट हो जाएगा।
गुम है किसी के प्यार में जा चुका है अंडर स्कैनिंग में। जी हाँ, ये अभी की बात नहीं है गाइस। गुम है किसी के प्यार में बहुत लंबे टाइम से ही अंडर स्कैनिंग में जा चुका है, क्योंकि उसकी टीआरपी जो है वो काफ़ी कम आ रही है। तो जिसकी वजह से जब कोई शो टीआरपी कम देता है तो वो अंडर स्कैनिंग में चला जाता है। अगर वहाँ पे वो टीआरपी पिक कर लेता है, खींच लेता है, तो डेफिनेटली फिर वो चलने लगता है। अब ऐसा ही कुछ गुम है कि अभी साथ में हुआ, उसकी टीआरपी कम आ रही है, इसलिए उस शो को पहले से ही काफ़ी लंबे टाइम से ही उसको अंडर स्कैनिंग में रखा हुआ है। अब अगर इस टाइम पे टीआरपी बढ़ जाती है तो डेफिनेटली शो को कोई खतरा नहीं है। अब यार आप लोगों ने प्री कैप तो देख लिया होगा, मतलब हम एपिसोड देख के हटे, हमने सोचा भी नहीं था कि ये वाली स्टोरी भी आई है। आई थिंक उसके मेकर्स को भी नहीं पता था, बट एकदम से वो उन्होंने क्विक वाली स्टोरी वो लेकर आए हैं इस टाइम पे, क्योंकि स्टोरी चल कुछ हो रही थी और अब एकदम से वो जेल वाली स्टोरी लेकर आए हैं। प्री कैप देखा ही जैसे आपने कि नील को जेल में डाल दिया गया, उसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगा के। तो ये स्टोरी और सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को ग्रिप करने के लिए लेकर आए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जो है वो ये शो देखे, और जो पुरानी ऑडियंस जो है ऑफकोर्स वो इस शो को छोड़ के ना जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस शो की टाइमिंग अब बदल दी गई है। 8 बजे की टाइमिंग थी, अब 7:10 की टाइमिंग रख दी गई है। तो पूरे पौन घंटे का फ़र्क है गाइस इस टाइम में। अब इतने बीच में मतलब ऑडियंस जो है वो कोई दूसरा शो देख सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। अगर स्टोरी अच्छी नहीं हुई गुम है की तो हम छोड़ देंगे। तो इस वजह से ऑडियंस को रोक के रखने के लिए उन्हें एक बेहतरीन स्टोरी लाइन चाहिए थी, जिसे लोग चाह कर भी मिस ना करें। उन्होंने मतलब रहा कि भाई ये तो देखना पड़ेगा आगे क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने वो जेल वाली स्टोरी वो लेकर आए हैं, ताकि ऑडियंस उनकी रुकी रहे। तो अभी इतनी बेहतरीन स्टोरी है तो इंटरेस्ट तो बन ही रहा है ऑफकोर्स। एंड तो यार देखो, सीज़न 1 में तो टीआरपी बहुत अच्छी आ रही थी, वो नंबर 1 पे शो चल रहा था, काफ़ी अच्छे टीआरपी खींच रहा था। लेकिन अब जो है उसे टॉप 10 में आने में भी बहुत मुश्किल हो रही है। वो वहाँ पर भी कुछ से ये सारी चीज़ें की, इस वजह से ये स्टोरी लेकर आए हैं। अब जेल में नील किस वजह से गया है, क्या होगा आगे की, क्या स्टोरी है, कैसे वो बचेगा नहीं बचेगा, कौन सा इल्ज़ाम लगाया, ऋतुराज इस समय क्या करेगा, तेजू क्या करने वाली है, प्रधान फैमिली के साथ क्या क्या घमासान होने वाला है, ये सब कुछ आपको कौन बताएगा। हम उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही टीवी सीरियल की स्टोरीज अपकमिंग ट्विस्ट एंड ट्रैक्स में इस चैनल पर लाती रहती हूँ।